जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की का एक लेटेस्ट वीडियो, जिसमें पाकिस्तान का एक पत्रकार कमर चीमा कैसे पाकिस्तान की बैंड बजाए हुए है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सऊदी अरब से लिए हुए लोन पे सऊदी अरब ने जो कंडीशन रखी है, उस कंडीशन से एक देश के लिए इतना नीचे और बेइज्जती होने वाला काम कर दिया है सऊदी अरब ने, कि कल को अगर सऊदी अरब के लोन पे कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसका निपटारा सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब में जाके कोर्टों में करना पड़ेगा। तो ये एक देश के लिए बहुत ही निचले स्तर की बात है, जो अपनी अर्थव्यवस्था को सही से नहीं चला पाते और हर दूसरे देश के आगे अपना घुटने टेक देते हैं। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको ये वीडियो, और कमेंट में अपने आप प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि किसी भी देश के लिए एक आधार स्तंभ बने रहने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि उसका मान सम्मान बना रहे। अगर दूसरे देशों के आगे जैसे ये झुक जाते हैं, उस झुके हुए सर से कैसे ये एग्री कर देते हैं कि हम दूसरे देश में जाके कोर्टों में मामलों का निपटारा करेंगे। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों फैसिलिटी है। अब इम्पोर्टेंट जो इसकी शिकें हैं जो इस में हैं, वो इंतहाई पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए, और पाकिस्तान की बका के लिए इंतहाई खतरनाक हैं। और जिसमें आप देखें कि ये कभी ऐसे हुआ ही नहीं है कि इस तरह को भी लोन लिया जाए। आपको पता है 72 घंटे के अंदर अंदर सऊदी अरब पाकिस्तान को नोटिस दे सकता है और ये पैसे वापस ले सकता है। 72 आवर्स का नोटिस। ये दो ममालिक की डील हुई है और ये कैबिनेट ने ये अप्रूव किया है इसको। ये पाकिस्तान के सीनियर लेवल के लोगों ने ये चीजें बताई हैं। अब आप इमेजिन करें 72 आवर्स, नॉट मोर देन दिस, 72 आवर्स। अब 72 घंटे क्या टाइम होता है? क्या वो हम पे इतना भी ट्रस्ट नहीं करते? क्या उनका हमारा इस तरह का ताल्लुक है कि 72 घंटे के अंदर ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, कैबिनेट को और पॉलिटिकल एलीट को फॉरएवर फैसला कर लेना चाहिए कि भाई ये इस तरह पे पाकिस्तान को कर्जे मिल रहे हैं? एक बात। दूसरा, उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान का और सऊदी अरब का इस मामले पे डिस्प्यूट हो गया, इस पैसे के ऊपर, तो पाकिस्तान का कानून इस पे नहीं चलेगा, इस पे सऊदी लॉ चलेगा। यानी कि पाकिस्तान अपनी किसी किस्म की कोई बात नहीं कर सकता। यानी कि हर चीज हमने सऊदीज के हाथ में दे दी हुई है। जाहिर बात है जिससे पैसे लेंगे वही फैसला करेगा ना कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी। हम तो फैसला नहीं करेंगे कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। अब आप देखें, और वो सऊदीज ने बड़े क्लियरली, यानी कि इतना क्लियर हेडेड है। और हमारे यहाँ पे दोस्त, हमें जो इस्लामिक यहाँ पे स्कॉलर हैं, उलमा हैं, वो थकते नहीं है बताते कि जनाब वो सऊदी अरब से हमारे ऐसे ताल्लुकात, वैसे ताल्लुकात। गो कि इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद बहुत की है। जब भी पाकिस्तान गिरता गिरता जाके सऊदियों के पास बैठता और पैसे लेके आ जाता है, मदद उन्होंने बहुत की है। लेकिन आप वो ट्रस्ट करना बंद कर गए। मदद उन्होंने शुरू से की है, उन्होंने अपने इंटरेस्ट भी पूरे किए हैं, उन्होंने हमसे हर तरह के फायदे भी लिए हैं, हमने भी उनसे बहुत फायदे लिए। लेकिन अब हमें पता चलता जा रहा है कि अब वो हम पे ट्रस्ट नहीं करते। उनको पता चल गया है। अभी जो मैं आपको बता रहा था, एक तो 72 घंटे के अंदर अंदर वो हमसे पैसे ले सकते हैं। फिर ये है कि अगर डिस्प्यूट होगा तो सऊदी जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा। अब ये जो चीज है, ये आप अपनी सॉवरन जो सॉवरेनिटी है वो दे रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए इसमें, तो जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है सऊदी अरब उसको जो है वो कैप्चर कर सकता है। जिस तरह कि याद होगा कि पीएए का एक जहाज मलेशिया में रोक लिया गया और उसको उड़ने नहीं दिया गया था, वो बहुत बड़ी इंसल्ट हुई थी। अब आए रोज हमारी पॉलिटिकल क्लास हमारी इंसल्ट करवाती फिरती है। देखिए, इसमें जो चीज समझने की है वो ये है कि यहाँ पे कोई नेशनल रियलाइजेशन नहीं है। नेशनल रियलाइजेशन तब होती है जब हमारे सियासतदानों ने अपने खर्चे कम किए हों, शहाना जिंदगियां कम की हों, प्रोटोकॉल छोड़े हों, या ये होता है कि एक जो मिनिस्टर साहब जिंदगी बदला हो तो हमें पता चलेगा कि हमने शायद लेसन सीख लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम समझ रहे हैं कि शायद दुनिया जैसी थी वैसी चल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में वो आपको और बताऊंगा। फिर उसमें यह है कि इंटरनेशनल, हाँ, फिर वो आगे कहते हैं कि अगर पाकिस्तान अपनी कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन फाइनेंशियल टर्म्स में फुलफिल नहीं करेगा
तो फुलफिल अगर पूरी नहीं कर पाता तो ये डिफॉल्ट कर जाता है, तो सऊदी अरब ये पैसे वापस ले सकता है। अगर पाकिस्तान कोई अपनी ग्लोबल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, कहीं से हमने पैसे पकड़े हुए हैं, कहीं से कर्जा लिया हुआ है, कहीं से कोई इस तरह की चीजें ली हुई हैं, अगर वो नहीं हम करते तो वो सऊदी अरब जो है वो पैसे मांग सकता है, कभी भी हमसे पैसे मांग सकता है। अब दूसरा ये है कि ये जो चीजें हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि हाँ, और फिर दूसरा ये कि आईएमएफ के साथ अगर लेट्स से आप आईएमएफ के मेंबर नहीं रहते, अगर पाकिस्तान आईएमएफ का मेंबर नहीं रहता, इट मींस कि सऊदीज को ये शक है, खतरा है कि जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं कि कल को पाकिस्तान को आईएमएफ पैसे ही ना दे या कर्जा ना दे या उसकी मेंबरशिप से निकाल दे या कुछ इस तरह के हालात हों, तो तब जाके आपको पैसे मिलेंगे। अब इसमें एक चीज ये भी है कि हो सकता है इनको कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ने सऊदीज को कहा कि आप अगर ये इस तरह का पैसा दे रहे हैं, हम इस तरह की चीज सोच रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, तो पैसा दे रहे हैं तो ये शिकें इसमें जरूर रखें। अब इस तरह की शिकें जो रखी हुई हैं कि 72 घंटे के अंदर अंदर आप पैसे हम वापस ले सकते हैं, सिर्फ 72 आवर्स का कभी भी नोटिस दे सकते हैं। लास्ट टाइम इन्होंने हमें नोटिस दिया था और हम फिर अगले दिन चाइना के पास चले गए थे कि हमें पैसे दें और हम जाके सऊदीज को वापस करें। अब जितनी भी डेट ऑब्लिगेशंस हैं वो कहती हैं आपने पूरी करनी है। मतलब ये है कि आईएमएफ तो जारी बात है, वो हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करता है ना, कि आप अपने सब्सिडी ना दें, ऑयल पे सब्सिडी ना दें, खाने पीने की चीजों पे हुकूमत सब्सिडी ना दे, टैक्स मजीद लगाए और इस तरह की चीजें करें जिससे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा हो, क्योंकि वो अपने पैसे पूरे करते हैं। ये कहते हैं कि आप, इन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से पाकिस्तान को टारगेट किया और वो ये है कि आपने आपने ये हर कीमत पे ये जो इंटरनेशनली डिफॉल्ट नहीं करना, आपने आईएमएफ का मेंबर रहना है, आपने इन चीजों में। अब हमारी जो पार्लियामेंट है वो रोजाना यहाँ पे, आपको याद है कि जब सऊदी अरब ने ये $4.2 बिलियन की फैसिलिटी दी तो फवाद चौधरी साहब ने रात को 12:30 बजे ट्वीट कर दी, वाह वाह कर दिया, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ट्वीट कर दी कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद जो है अब्दुल्ला साहब जो है क्या नाम है उनका, मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं, उन्होंने हमें ये पैसे दिए, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मतलब अगर ये ट्वीट ना भी करते तो गुजारा हो जाता है। ऐसी कौन सी बात थी जो आप कह रहे हैं उनको। अच्छा, ये है कि ये जो चीजें हैं ये अब कैबिनेट के अंदर इन्होंने अप्रूव कराई हैं। क्या हमारे लीडरान को शर्म नहीं आती इन चीजों से? फीलिंग क्या फीलिंग है, या ये महसूस करते हैं कि हाँ वाकई शर्म आती है लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अब आईएमएफ आपको ऊपर पेनल्टी कर रहा है कि आप डबल डिजिट इन्फ्लेशन की तरफ ना जाएं, ठीक है। और मजे की बात सुने, जब हम मुश्किल तरीन वक्त में हैं इस मुल्क के अंदर, तो 40 बिलियन रुपीस की रेगुलरिटीज तो प्राइम मिनिस्टर के कोविड पैकेज में हुई, और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने तबाहियां उतार दी। मैं आज भी एक देख रहा था, एक हमारे सहाफी हैं वो बड़ा बोल रहे थे इसका। द क्वेश्चन इज कि ये जो चीजें हैं कि जी आपने बिलियंस की इरेगुलरिटीज हैं। सुनने में आया कि इन्होंने वेंटिलेटर बहुत महंगे लिए, ठीक है जी। और ये जो चीजें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई इतने वेंटिलेटर लिए, महंगे वेंटिलेटर लिए, और इरेगुलरिटीज बहुत ज्यादा इसमें पाई गई हैं। ज़कात के पैसों में, ईओबीआई जो एक है उसके पैसों में, बीआईएसपी जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था उसके अंदर, और ये एहसास जो इमरजेंसी कैश प्रोग्राम था उसके अंदर बड़े सारे जो थे वो प्रॉब्लम आए। सो ये जो कुछ 314 बिलियन प्रॉमिस किए गए थे लेकिन दिए नहीं गए। इमरान खान ने कहा जनाब मैंने $7-8 अरब का पैकेज रख दिया, ठीक है जी। अब वो जारी बात है, पता चलता है कि वो किधर है $7-8 अरब का पैकेज, मतलब 40 अरब रुपए की रेगुलरिटीज, 40 बिलियन। यानी कि इस दौर में भी चूना लगा गए हम लोग, जब हम समझ रहे हैं कि हमारा मुल्क क्राइसिस में है, और जब हमें इस चीज का एहसास है कि भाई देखें इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन कितनी बुरी हो चुकी है, हम इस दौर में भी चूना लगा गए अपने आप को, अपनी अवाम को। अब ये जो चीज है मैं समझता हूं कि ये इंतहाई शर्मनाक चीज है, इसका कोई ना कोई मुदावा होना चाहिए, कोई ना कोई इसका जो है हमें बताया जाना चाहिए कि इस मुल्क के साथ क्या होगा। एक्सपोर्ट्स हमारी हो नहीं रही, रेवेन्यू इकट्ठा हो नहीं रहा,
یہ ایک انتہائی کریٹیکل کنڈیشن ہے، اور ہمیں آج اس چیز پہ پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے تمام ممالک ہم سے ہاتھ کھینچ چکے ہیں۔ چائنیز ہم سے ہاتھ کھینچ چکے ہیں، سعودیز ہم سے ہاتھ کھینچ چکے ہیں، یو اے ای ہم سے ہاتھ کھینچ چکے ہیں، ویزاز وہ ہمیں اس طرح نہیں دے رہے، ہماری لیبر کو وہ اس طرح انٹرٹین نہیں کر رہے۔ ابھی وہ پرانا منجن بیچنا بند کریں، اور ابھی ایک پراپرلی ریئل جو ایک صحیح اسٹیٹ کے طور پہ ہمیں اپنے آگے آنا پڑے گا۔ عوام میں کیپیبلٹی ہے، لوگوں کے اندر جان ہے، لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، بٹ دے ڈونٹ ہیو دیٹ لیڈرشپ جو ان کو اچھی طریقے سے ان کے لیے ڈیل کرے۔ دیکھیں، لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے، لوگوں کا جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ عوام کو اچھے طریقے سے اس کا کیس دنیا کے سامنے رکھے۔ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ میں الیکشن تو ہار رہا ہوں اگلا 2023